हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं, मैट्रिकुलेट एग्ज़ाम जो कि एचएसएलसी एग्ज़ाम जो है, उससे पहले आप लोग का प्री फाइनल होना अभी बाकी है। तो जैसे कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ये एग्ज़ाम यानी कि प्री फाइनल एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं। तो मुझे उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट का ये क्वेश्चन पेपर मिला। तो इसका मैंने MCQ क्वेश्चंस, जो आप लोग जानते होंगे नए पैटर्न में जो MCQ है इस बार मैट्रिक में, यानी कि इस बार जो एचएसएलसी में जो MCQ पैटर्न है यानी कि 45 मार्क्स के जो MCQ आएंगे, तो वो MCQ क्वेश्चंस के पैटर्न से ये पेपर को बनाया गया है। हम लोग इस वीडियो में वो 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसका जो पार्ट 2 रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग देखेंगे जो 45 MCQ क्वेश्चंस हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोग भी उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखिए कि आप लोग को कितना मार्क्स मिलता है 45 में से। तो आप लोग के जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 100% हेल्पफुल रहेगा और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस कॉमन आ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये जो पेपर है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि ऑलरेडी जो आपका प्री फाइनल एग्जाम है इंग्लिश का वो हो चुका है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को ये थोड़ा एक हिंट मिल जाएगा एग्जाम के लिए, जो कि प्री फाइनल आप लोग का होना है। तो जो एग्ज़ाम बेसिकली 3 आवर्स का होता है आप लोग जानते होंगे। उसके बाद फुल मार्क्स आपका 100 होगा, जिसमें से आपका 10 मार्क्स प्रैक्टिकल रहेगा यानी कि इंटरनल असेसमेंट। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो MCQ पैटर्न है यानी कि मैट्रिकुलेट एग्जाम यानी कि HSLC एग्जाम और जो प्री बोर्ड यानी कि प्री फाइनल एग्जाम जो है, वो MCQ पैटर्न जो कि 45 मार्क्स के आएंगे। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग को कि जो MCQ है उसमें से 10 मार्क्स के आपके वर्ड मीनिंग आएंगे, यानी कि जो लेसन है इंग्लिश का, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, तो सारे चैप्टर्स से 10 मार्क्स के आपके कि वर्ड मीनिंग आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वर्ड मीनिंग को देख कर जाएँ। और बाकी जितने भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन बुक से आएंगे और बाकी 5 मार्क्स के या मान लीजिए 7 मार्क्स के आपके ग्रामर सेक्शन में रहेंगे। तो सारे कलेक्टिवली ये पेपर को 45 मार्क्स का बनाया गया है जो MCQ क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं इसके आंसर क्या होते हैं। और अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है या आते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताते जाएं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डैश मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट। यहाँ पे रेस्ट का मीनिंग हमें बताना है। तो आप लोग जानते होंगे रेस्ट का मीनिंग है रिमेनिंग पार्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका डैश एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड दे। अब यहाँ पे डिस्पाइज में आपका अंडरलाइन है, इसका मीनिंग हमें बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं A रिलुक्टेंट, B हेटेड, C डेस्ट्रॉय या D हैड ए वेरी लो ओपिनियन। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन D यानी कि हैड ए वेरी लो ओपिनियन, याद रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डैश मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द डैश। आपके ऑप्शंस हैं A कैरिड अलोंग, B ड्राइड, C ड्राइव, D डेकोरेटेड। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन A यानी कि कैरिड अलोंग। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका डैश स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, यानी कि ब्रिलियंट का यहाँ पे मीनिंग बताना है हमें। ब्रिलियंट में अंडरलाइन है। आपके ऑप्शंस हैं A एंग्री, B बोल्ड, C डल या D वेरी ब्राइट। तो इसका आंसर होगा आपका वेरी ब्राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका डैश टावर इज ट्रैंक्विल एंड डैश। यहाँ पे ट्रैंक्विल का मीनिंग बताना है हमें। ऑप्शंस हैं आपके A काम, B कमोशन, C टेंशन या D बिजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन A यानी कि काम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका डैश वन इज डिमिनेटेड विथ डैश। आपके ऑप्शंस हैं A मैड, B ड्रामा, C डोमिनेट या D डैड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन A यानी कि मैड, याद रखिएगा। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल होना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन A यानी कि मैड। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका डैश इन दैट सोलिटरी हाउस। यहाँ पे सोलिटरी का मीनिंग बताना है हमें। आपके ऑप्शंस हैं A सोशिएबल, B लॉनली, C सॉलिड या D सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन B यानी कि लॉनली। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डैश कॉन्फर ग्लोरी एंड होप। आपके ऑप्शंस हैं A गिव, B कॉन्फेस,
सी कॉन्क्यूर या डी कंट्रोल। तो ये आपका नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गिव। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका डैश हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर। आपके ऑप्शन है ए स्मूथली, बी केयरफुली, सी लेजीली या डी मिनिटली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि केयरफुली। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका डैश वोमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवेल। आपके ऑप्शन हैं ए ड्राइवर, बी ड्रिंक, सी सिली नॉनसेंस या डी डांस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सिली नॉनसेंस। क्योंकि देखिए जो ड्रिवेल है, ड्रिवेल का मतलब होता है आपका बकवास करना। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिली नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस डैश। आपके ऑप्शन हैं ए हैंड राइटिंग, बी लव फॉर गॉड, सी डिटर्मिनेशन या डी अनवेवरिंग फेथ। तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनवेवरिंग फेथ। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका डैश इज कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। यानी कि वो जो इनोग्रेशन डे था, कौन से डे में इनोग्रेशन डे हुआ था, उसको ऑटम डे कहा गया है साउथ अफ्रीका में। ये है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए 10 जुलाई, बी 10 फरवरी, सी 10 मई या डी 10 मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 10 मई। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज डैश। आपके ऑप्शन हैं ए वेल, बी महासीर, सी डॉल्फिन या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि महासीर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका प्रांजल वाज ट्रेवलिंग विथ हिज फ्रेंड नेम डैश। आपके ऑप्शन हैं ए राहुल, बी ऋषि, सी रणवीर या डी राजवीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि राजवीर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका वैलीज फुल नेम वाज डैश। आपके ऑप्शन हैं ए वैली अम्माई, बी वैली कन्नम, सी वैली अन्नाई या डी वैली अक्काई। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने मैडम राइड द बस अगर लेसन पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे उसके आंसर। तो उसी लेसन से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वैली अम्माई। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। यानी कि जो सीक्रेट एजेंट का लेसन जो था, तो उस लेसन में कौन से ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीक्रेट एजेंट के लायक नहीं है, मतलब जो कैरेक्टर है उनको सूट नहीं करता है। के ऑप्शन है ए फॉलर, बी ऑजेबल, सी मैक्स या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑजेबल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका सेरी वॉज द नेम ऑफ डैश। यानी कि सेरी किसका नाम था। आपके ऑप्शन हैं ए सर्वेंट, बी ए डॉग एट शॉट ओवर ग्रेंज, सी ए सेफ इन द ग्रेंज या डी द लेडी इन रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ए डॉग एट शॉट ओवर ग्रेंज। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज ग्रिफिन वाज रेदर ए डैश पर्सन। तो आपके ऑप्शन हैं ए लॉलेस, बी लॉफुल, सी गुड या डी र्यूड। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो हमें लेसन में मिला था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लॉलेस। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका लुटकिन वाज नॉन अदर देन डैश। आपके ऑप्शन हैं ए बिल हिमसेल्फ, बी ग्रे हिमसेल्फ, सी गुस्टॉफ हिमसेल्फ या डी फिट्ज हिमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बिल हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका ऑजिबल वाज डैश फेलो। आपके ऑप्शन हैं ए फैट एंड स्लोपी, बी प्लम्प एंड एंथुसियास्टिक, सी थिन एंड स्लोपी या डी थिन एंड एंथुसियास्टिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फैट एंड स्लोपी। याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। आपके ऑप्शन हैं ए बंच ऑफ रॉबर्स, बी ए बंच ऑफ लायर्स, सी ए बंच ऑफ फूल्स या डी ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ए बंच ऑफ क्रूक्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। आपके ऑप्शन हैं ए फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, बी एनस्लेवमेंट, सी स्लेवरी या डी बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका हु वाज जनरल करियप्पा। तो आपके ऑप्शन हैं ए द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, बी ए ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, सी ए ब्रिटिश ऑफिसर या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन हैं ए 100 करोड़, बी 80,000, सी 80 करोड़ या डी 80 लैक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 80 करोड़। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका वैली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव। आपके ऑप्शन हैं ए कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, बी शोइंग डिस्प्लीजर, सी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव या डी एडमायरेबल। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 26 में है आपका व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन ए जंगल। आपके ऑप्शन हैं ए लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बी हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सी इग्नोरिंग विजिटर्स या डी बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। याद रखिएगा। और एक चीज अगर यही सेम क्वेश्चन में आपको ऐसा आता है कि व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन ए सेल, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका व्हाट डज एमेंडा इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन ए टावर। आपके ऑप्शन हैं ए मरमेड, बी ऑर्फेन, सी रापुंजल या डी नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रापुंजल। याद रखिएगा। और आप लोग जानते होंगे रापुंजल का मतलब क्या होता है। रापुंजल मीन्स जर्मन कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल। ये भी आप लोग नोट कर रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका व्हाट मेनिया डू ह्यूमन बींग सफर फ्रॉम। आपके ऑप्शन हैं ए मेनिया ऑफ लव, बी मेनिया ऑफ लस्ट, सी मेनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मेनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द पोएम ए बॉल पोएम। आपके ऑप्शन हैं ए टू बियर लॉस, बी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, सी टू बी रिस्पॉन्सिबल या डी टू बी केयरफुल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि टू बियर लॉस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका हु टिकल्ड द ड्रैगन। आपके ऑप्शन हैं ए इंक, बी ब्लिंक, सी मस्टर्ड या डी बेलिंडा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बेलिंडा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका राइट योर आंसर्स डैश इंक। आपके ऑप्शन हैं ए बाय, बी ऑन, सी विथ या डी इन। तो ये ग्रामर से दिया गया है क्वेश्चन। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि ये जो 45 जो MCQ क्वेश्चन हैं ये कलेक्टिवली क्वेश्चन हैं। ग्रामर, आपका प्रोज, पोइट्री सारे मतलब मिलकर ये क्वेश्चंस बने हैं। तो बीच बीच में आपके ग्रामर भी आप लोग को मिलेंगे। तो नॉट मोर देन 7 और 6। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे बुक के ही रहेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इन इंक। अब देखिए क्यों यहाँ पे इन हुआ, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं मतलब पेन से, वो क्या माध्यम से आप लोग लिख रहे हैं, मतलब कौन सा जरिया क्या है आपका
इंक के द्वारा। तो इसीलिए जब भी किसी भी मतलब मीडियम का बात हम करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे टूल का हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट कोई भी हम टूल करते, कोई भी ऐसा औजार का इस्तेमाल करते हम लोग, मान लीजिए पेन या कुछ भी हम लिखते, पेन से लिखना है तो हम लोग विथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंक के द्वारा लिख रहे हैं, इसीलिए कोई मीडियम है तो यहाँ पे इंक क्या है, एक मीडियम है, उसके द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इन होगा। याद रखिएगा, ये जो ग्रामर है आप लोग ध्यान दीजिए, इन, एट, ऑन, बाय, ये सारे आप लोग पढ़कर जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ही वेंट टू शिलोंग लास्ट मंथ। क्योंकि लास्ट मंथ है, देखिए ये पास्ट टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट टेंस का भार्ब टू बैठेगा यहाँ पे, तो इसीलिए वेंट होगा गो का, तो देन सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू शिलोंग लास्ट मंथ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आई डोंट एक्सपेक्ट डैश हेल्प फ्रॉम देम। अब देखिए यहाँ पे डोंट है, यानी कि नेगेटिव सेंस में ये क्वेश्चन कहा गया है। अगर ये डोंट नहीं आता और हम लोग को डैश देकर हेल्प फ्रॉम देम होता तो हेल्प हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मच यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डोंट है, यानी कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे आप लोग जब सेंटेंस देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वी लिव हियर सिंस 1980 है। अब सिंस से आपका ये जो काम है बहुत सालों से चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे यूज़ होगा। तो आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में लिखना है हमें। यहाँ पे इज राइटिंग है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और भार्ब में आईएनजी है, और जब भी कंटिन्यूअस होता है भार्ब में, यानी कि एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप लोग जानते होंगे, यानी कि अगर कंटिन्यूअस है तो हम लोग इज बिंग या आर बिंग या एम बिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, इज राइटिंग है, इसीलिए हम लोग इज बिंग करेंगे। तो सिंपल है, कहाँ पे इज बिंग हम अब ढूंढते हैं, तो इज बिंग आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम। और आप लोग जानते होंगे जब भी हम पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को ले जाते हैं तो उसका जो मेन वर्ब होता है वो आपका वर्ब 3 में हम लिखते हैं, जैसे कि राइट का आपका रिटन हो जाएगा। सो सिंपल। तो आई होप आप लोग को याद रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 36 में, द बॉय इज़ नोन टू मी। ये भी आपका पैसिव से एक्टिव में ले जाना है, ये आपका पैसिव में दिया गया है, तो इसका आपका सही जवाब होगा आई नो द बॉय, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है यहाँ पे ऑप्शन में से। जैसे कि ऑप्शन ए में है आपका द चाइनीज एम्पायर ऑलवेज बॉइल्ड सूप बिफोर ड्रिंकिंग इट। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका बोधिधर्मा वाज ए चाइनीज मोंक, और सी में आपका आई सेल नो द बॉय, एंड डी में आपका नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस को चूज करने के लिए आप लोग को क्वेश्चंस को काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग फोकस करें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। कभी कभी छोटे छोटे मतलब एरर दिए जाते हैं और आप लोग को पता ही नहीं चलता, आप लोग टिक करके आ जाते हैं, या मान लीजिए वो आंसर को लिख कर आ जाते हैं। अब जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि द चाइनीज एम्पायर ऑलवेज बॉइल्ड, यहाँ पे सूप दिया गया है। देखिए सूप नहीं होगा, यहाँ पे वाटर होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन सही होता, यानी कि ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका क्या है कि बोधिधर्म वाज ए चाइनीज मोंग। अब हमें मिला है कि बोधिधर्मन एक इंडियन मोंग के ना कि चाइनीज मोंग, ये भी गलत है। यानी कि अब आपके बचे ऑप्शन सी और डी, इनमें से कोई एक आंसर होना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपके ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस्ड एपार्थाइड, बी साउथ अफ्रीका इज रिच इन जेम्स एंड मिनरल्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कहा गया है कि ऑप्शन ए में कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद का चलन था, और बी में आपका कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में मतलब जेम्स एंड मिनरल्स का मतलब कि भंडार था, और सी में आपका कहा गया है बोथ ए एंड बी, और डी में नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि बचा अब ए बी सी, तो इसमें से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, द ड्रैगन्स नोज वाज लाइक ए फायर प्लेस, बी
द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, सी द ड्रैगन वाज कॉल्ड मस्टर्ड, या डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि छोटे छोटे एरर होते हैं वो आप लोग को मतलब कि काफ़ी बारीकी से देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में द ड्रैगन्स नोज वाज लाइक ए फायर प्लेस। अब ये नोज नहीं होगा, माउथ होगा, माउथ वाज लाइक ए फायर प्लेस था। उसके बाद ऑप्शन बी में आपका है द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ये सही जवाब है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा आपका डायरेक्ट आप लोग टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए जो ड्रैगन था उसका जो टीथ थे वो काफ़ी शार्प थे। अब बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, जैसे कि द ड्रैगन वाज कॉल्ड मस्टर्ड, ये गलत है क्योंकि ड्रैगन को मस्टर्ड नहीं बल्कि कस्टर्ड कहा गया है। देन आपका ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव है, ये गलत है, यानी कि इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। अमांडा डजंट लाइक टू हैव चॉकलेट। ऑप्शन बी अमांडा इज आस्क्ड टू टेक ए बाथ। ऑप्शन सी अमांडा लाइक्स टू क्लीन हर रूम, या ऑप्शन डी अमांडा थिंक्स हरसेल्फ एज रापुंजल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अमांडा थिंक्स हरसेल्फ एज ए रापुंजल। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है बाकी ऑप्शन ए, जैसे कि अमांडा डजंट लाइक टू हैव चॉकलेट, ये चॉकलेट वो लाइक करती थी लेकिन ड्यू टू पिंपल्स, जो एक्ने थे, पिंपल्स थे, उसके कारण उसने चॉकलेट खाना छोड़ दिया था, यानी कि दिया था, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अमांडा इज आस्क्ड टू टेक ए बाथ, अमांडा को मतलब कि बात करने के लिए नहीं बताया गया है इस चैप्टर में, उन्हें नेल बाइट करने के लिए या मान लीजिए अपने शूज़ जो क्लीन करने के लिए या रूम को क्लीन करने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए ऐसा उसकी मम्मी कहती थी। उसके बाद ऑप्शन सी में है आपका अमांडा लाइक्स टू क्लीन हर रूम। अब अमांडा अपने रूम को क्लीन नहीं करती थी, इसीलिए उसकी मम्मी उसे टॉन्टिंग करती थी, गाली करती थी, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं। माई सोन डजंट लाइक वेजिटेबल। ऑप्शन बी माई सोन डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, सी माई सोन डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, या डी माई सोन डू नॉट लाइक वेजिटेबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि माई सोन डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका मैन कैनॉट लिव बाय डैश अलोन। अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम लोग अक्सर इसका प्रचलन होता है, हम लोग ग्रामर में देखते हैं, या मान लीजिए कभी भी किसी को मतलब बताना पड़े ऐसा प्रभाव, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका इज देयर एनी डैश इन द बेंच। आपके ऑप्शन हैं ए प्लेस, बी वैकेंसी, सी स्पेस, या डी रूम। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आई होप मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका द पेशेंट इज डैश बेटर टुडे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फेयरली। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेदर क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो पेशेंट थे, यानी कि जो पेशेंट थे वो कल के कंपेयर में आज थोड़े अच्छे हुए हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फेयरली। जब भी कंपेरिजन करना हो एक पहले दिन से नेक्स्ट डे के साथ, तो फेयरली हम लिख सकते हैं, ये बेटर रहेगा मतलब इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो हमें चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट। तो ये तो था आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि रिसेंटली जो प्री फाइनल एग्जाम हो गए हैं वहाँ के, उसका क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। आई होप आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और जितने भी HSLC कैंडिडेट हैं, आप लोग के फ्रेंड्स हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस है मेरे साइड से, नॉलेज गेनर की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं, आप लोग को एग्ज़ाम अच्छा कर आएँ। तो इसके बाद जो आपके अगले क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। तो आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं, इस प्रकार से हैं क्वेश्चंस।